बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपके साथ फैमिली विज़िट वीज़ा पर है, आपका अकामा एक्सपायर है, आपका हुरूब लगा हुआ है, आपका अकामा ही नहीं बना, तो सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं, बग़ैर अपॉइंटमेंट के आप जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिद्दा और मक्का में बहुत आसानी के साथ वैक्सीन मिल जाती है। बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं यहाँ से वैक्सीन मिल जाती है। बहुत बड़ा मसला आ रहा था, वो था अल रियाद का, कि रियाद में लोगों को परेशानी का सामना था कि विज़िट वीज़ा वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह रियाज में भी मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जिनमें वैक्सीन मिलना स्टार्ट हो चुकी है। कल का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त साकिब साहब हैं, जो हमारे ग्रुप मेंबर भी हैं। कल वो गए अपनी पहले तो वो वहाँ पे मार्केट में गए। मार्केट में जब एंट्री नहीं मिली तो उन्हें भी पता चला भाई वैक्सीन के पीछे जाना पड़ेगा। तो वो वैक्सीन सेंटर गए और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैमिली को वैक्सीन लग रही, लेकिन 6 घंटे पूरे वैक्सीनेशन सेंटर में गुजारना पड़े। वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर मौजूद है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने वैक्सीन इस सेंटर से लगवानी है, रियाद में आप मौजूद हैं, अल नसीम में जो वैक्सीन सेंटर है, तो फिर आपको टाइम से जाना होगा। जितना आप लेट करते जाएंगे, आप जो रश है वो बढ़ता जाएगा। लाइनें इतनी लंबी होंगी कि बिल्डिंग के अंदर बाहर, और वो वाली लाइन जो होती है, जो पासपोर्ट वाली लाइन कभी ऐसे ऐसे हुआ करती थी, उस तरह की लाइनें आपको मिलेंगी। तो फैमिली को वहाँ पे इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जितना जल्दी हो सके 2 बजे के बाद, आप दिन 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आप जितना जल्दी पहुँच सके, जितना जल्दी पहुँचेंगे आपका इतना जल्दी नंबर आ जाएगा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल की डेट में उनकी फैमिली को वैक्सीन लग गई है। और वैक्सीन के हवाले से एक और अहम चीज़ ये है कि वैक्सीन जो है आपने अपने पासपोर्ट नंबर पर लगवानी है, बॉर्डर नंबर पर नहीं लगवानी। हो सकता है वहाँ पे आप जाएंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो भी बंदा बैठा हुआ है, जो आपका रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है, तो हो सकता है वो बॉर्डर नंबर पे अपडेट करे। अब बॉर्डर नंबर पे नुकसान क्या हो रहा है कि बॉर्डर नंबर पे आपकी वैक्सीन अगर अपडेट हो जाती है तो फिर क्या होगा कि आने वाले वक्त में आप किसी नए वीज़ा पर आपकी फ़ैमिली जब सफ़र कर रही होगी तो सऊदी अरेबिया में आपका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर नंबर हर बार चेंज हो जाता है। आपके पासपोर्ट नंबर पर वैक्सीन लगी होगी तो आप जब भी सऊदी अरेबिया का सफ़र करेंगे, आने वाले वक्त में 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी सफ़र करेंगे, तो पासपोर्ट पर आपका जो स्टेटस है वो अपडेटेड होगा, तो फिर आपका स्टेटस इम्यून ही रहेगा। इसलिए आपने पासपोर्ट नंबर पर एक तो वैक्सीन लगवानी है। जितना जल्दी हो सके 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आप वहाँ पे पहुँच जाएँ वैक्सीन सेंटर में, और इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले सोच के जाइएगा कि आपको 4 से 5 घंटे तो लग सकते हैं, लेकिन जल्दी जाएंगे तो हो सकता है आप जल्दी फ्री हो जाएं। बहरहाल जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल की डेट में वैक्सीन मिल रही थी, हो सकता है आने वाली कल को ना मिले, वहाँ पे ख़त्म हो जाए, कुछ हिदायत नहीं आ जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पे कुछ लगा दी जाएँ, ये तो तब ही पता चलेगा। लेकिन मैं जो आज की बात आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन लग रही है और इंशाल्लाह आपको मिलेगी। जितना जल्दी हो सकता है आप इस वैक्सीनेशन सेंटर को विज़िट करें। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।